हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने दिल्ली के एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो जब आप फ़्लाइट से बाहर आते हैं आपको बता दिया जाता है कि आपको कहाँ पर जाकर अपना कोविड टेस्ट करवाना है। पहले वो आपको पूछते हैं कि आप कौन सी कंट्री से आए हैं। अगर वो नहीं पूछते, किसी और से पूछ रहे हैं, तो आप उनके पास जाकर पूछ सकते हैं कि हम इस कंट्री से आए हैं, हमें कहाँ पर जाके अपना टेस्ट करवाना है। क्योंकि टेस्ट अभी प्री बुक्ड है तो आपको वो बता देते हैं कि आपको कौन से एरिया में जाकर टेस्ट करवाना है। वहाँ पर बहुत सारे काउंटर्स हैं, इतनी भीड़ नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो किस टाइम पे लैंड होती है। रात के टाइम पे इतनी भीड़ नहीं होती, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हैं छोटे छोटे काउंटर्स पर। वहाँ पर जाकर आपको अपना प्री बुक्ड टेस्ट दिखाना है। एक बार कोड जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वो बार कोड आपको दिखाना है उनको। तो वो आपको फिर दूसरी लाइन में टेस्ट के सैंपल लेने के लिए भेजते हैं। सैंपल लेने के बाद आपको वेट करना होता है। वहाँ पर एक वेटिंग रूम बना हुआ है। तो अगर आपने 500 रुपीज़ का नॉर्मल जो टेस्ट है वो करवाया हुआ है तो मैक्सिमम 6 आवर्स में रिज़ल्ट आ जाता है। मैंने नॉर्मल ही लिया था 500 वाला, तो मेरा 4 आवर्स के बाद पूरे 4 आवर्स होने पर ही रिज़ल्ट आया था। बेसिकली 4 में आ ही जाता है। जिन लोगों ने मेरे बाद में भी 1 घंटा बाद में भी करवाया था उनका भी मेरे साथ ही रिज़ल्ट आ गया। तो ये एक्चुअली लक है कि किसी का 2 घंटे में आ जाता है, किसी का 2.5 में, या किसी का 6 घंटे को वेट करने को भी वो बोल देते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अगर आप रैपिड वाला करवाते हैं बुक तो 2900 में होता है। उसकी रिपोर्ट जो है वो आपको 1 से 1.5 घंटे में मिल जाती है। टेस्ट की रिपोर्ट्स जब रेडी होती हैं तो आपको एक मैसेज आता है। जो नंबर आपने रजिस्टर किया होता है प्री बुकिंग के टाइम पर, उस नंबर पर, इंडियन नंबर पर एक मैसेज आता है कि आपकी रिपोर्ट रेडी है। या फिर आपको एक ईमेल भी आती है। अगर आपने अपनी ईमेल एड्रेस एंटर किया था प्री बुकिंग के टाइम पर तो आपको ईमेल भी आ जाती है कि आपका जो रिपोर्ट है वो रेडी हो गई है। अगर आपके पास वहाँ पर इंटरनेट नहीं है तो वहाँ पर वाईफाई के वाउचर्स मिलते हैं। एक हेल्प करके छोटा सा काउंटर होता है, आप वहाँ पर जाकर वाईफाई का पासवर्ड मांग सकते हैं। वो आपको पासवर्ड और जो वाईफाई का नेम होता है उस पर रिसीट पर लिखा होता है, वो आपको रिसीट देते हैं। तो आप वहाँ का जो वाईफाई है वो एक्सेस कर सकते हैं और अपनी ईमेल की वेट कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपको समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे एक्सेस करना है, वो भी आप उनको पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको वाईफाई नहीं मिल रहा किसी वजह से, तो आप नॉर्मली, अगर आपने रैपिड टेस्ट लिया हुआ है तो आप 1 घंटे के बाद वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट रेडी हुई है या नहीं। अगर नहीं 1 घंटे में हुई तो आप 1.5 घंटे में वापस जाके पूछ सकते हैं। तो वो आपको नॉर्मली बोल देते हैं कि 15 मिनट के बाद आकर पूछिए या आधे घंटे में आकर पूछिए। जब आपकी रिपोर्ट आ जाती है तो वहाँ पर आपको वो एक आपकी रिपोर्ट प्रिंट करके दे देते हैं। और वो प्रिंट आउट लेके आपको इमिग्रेशन की तरफ जाना है और रास्ते में ही टेबल लगाकर वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे होते हैं। उनको आपने अपना जो प्रिंट आउट है रिपोर्ट का वो देना है और बोर्डिंग पासेस देने हैं। तो बोर्डिंग पास पर और आपकी रिपोर्ट पर वो एक स्टैम्प रेड कलर में लगाते हैं जिस पे 7 डेज़ होम क्वारंटाइन लिखा होता है। तो वो बोर्डिंग पास और रिपोर्ट लेकर आपको इमिग्रेशन की तरफ जाना है। रास्ते में हर 2 मिनट के बाद आपका बोर्डिंग पास चेक होता है, जहाँ पर रेड स्टैम्प वो देखते हैं। तो इमिग्रेशन ऑफिस तक, इमिग्रेशन काउंटर तक पहुँचते पहुँचते आपका तकरीबन 15 बार आपका वो बोर्डिंग पास चेक होता है जिस पे रेड स्टैम्प लगी होती है। उसके बाद आपकी जो इमिग्रेशन हो जाती है। अगर आप बच्चे के साथ हैं, बच्चे के पास ओसीआई है, जो आपके पास ओसीआई है, तो आपको वहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होता है। और वो फॉर्म मैं आपको कम्युनिटी में एक पोस्ट डाल के आपको उसकी पिक्चर सेंड कर दूँगी। अगर मुझे उसका लिंक मिल गया कहीं पे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो वो फॉर्म आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। वो फॉर्म लेके आपको फॉर्म फिल करना है और इमिग्रेशन ऑफिसर को देना है। उसके बाद आपको बैग लेने के लिए जाना है। अगर किसी वजह से, अगर बाई चांस आपने नॉर्मल टेस्ट आपने बुक किया हुआ है तो आपके जो बैगेज है वहाँ पर पड़े रहते हैं, कोई इशू नहीं होता। जब तक आप बाहर नहीं आते वो वहीं पर रहते हैं। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो वहाँ बेल्ट्स पर काम करते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं कि आपकी कौन सी फ़्लाइट थी और
वो आप उनको बता दीजिए, वो आपको बता देंगे कि आपके बैग कहाँ पर मिलेंगे। तो मैं 4 घंटे के बाद वहाँ से निकली थी और मेरे से सब निकल गए थे, बस मेरे ही बैग वहाँ पर पड़े थे, लेकिन मुझे वो ईज़िली मिल गए थे। तो ऐसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पर। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हों, अभी इस टाइम पे मुझे याद नहीं है, लेकिन जो वहाँ पर प्रोसीजर है वो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ स्टार्टिंग से। जब आप प्लेन से उतरते हो आपको वो बताते हैं कौन से काउंटर पर जाके आपको टेस्ट करवाना है। तो वो काउंटर पे जाके आपको पहले एक लाइन में लगना है, वहाँ पर अपना बारकोड दिखाना है। वो बारकोड स्कैन करके वो आपको दूसरी साइड भेजेंगे, साथ ही होता है छोटे छोटे काउंटर लगे हैं उधर, वहाँ पर आपको अपना सैंपल देना है। उसके बाद रिपोर्ट की वेट करनी है। रिपोर्ट लेके आपको रेड स्टैंप लगवा के इमिग्रेशन के लिए जाना है। इमिग्रेशन होने के बाद आपको अपने बैगेज लेके बाहर आ जाना है। इतना ज़्यादा कोई रात के टाइम पे तो कोई इतना भीड़ वगैरह नहीं थी। डे टाइम अभी डिपेंड करता है आपकी फ़्लाइट की लैंडिंग का टाइम क्या है और दूसरी कंट्रीज़ की फ़्लाइट्स भी वहाँ पर कितनी आती हैं उस टाइम पर। तो मुझे लगता है कि हर गेट के पास वहाँ पर ऐसे ही काउंटर होंगे और वहाँ पर सिर्फ एक काउंटर नहीं है, सारी फ़्लाइट्स के लोग सिर्फ वहीं नहीं आते, वहाँ पर और भी बहुत सारे काउंटर्स हैं। तो इतने ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो अगर आप रिसेंटली ट्रैवल करने वाले हों तो गुड लक एंड फ्लाई सेफ। थैंक यू।